नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेटी न्यूज 24। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। सिकराय के निहालपुरा अचलपुरा में 2 दिवसीय आराध्य रामदेव मेले का आयोजन किया गया। इस बारे में मेला समिति के अध्यक्ष शिवचरण मेहरा ने बताया कि मेले के मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा तथा अध्यक्षता सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने की तथा अतिथि दिल्ली सांसद विदुड़ी, दौसा विधायक डीसी बैरवा, पूर्व विधायक गजराज खट्टाणा, सिकंदरा प्रधान सुल्तान बैरवा, बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित रायपुरा सहित अन्य अतिथि थे। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र व छात्राओं, भामाशाहों व कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप व भंडारे का भी आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में पद यात्राएं भी आई। देखते हैं एक रिपोर्ट। बैरवा उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार हमारे बीच उनका ट्रस्ट के द्वारा स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियों के साथ आप ट्रस्ट के द्वारा स्वागत करें। विधायक सिकराय उनका भी स्वागत सत्कार किया जा रहा है। ट्रस्ट आप सबका आभारी रहेगा। महुआ, दौसा, इन्होंने भी नीट, एमबीबीएस, गोवा मेडिकल कॉलेज पणजी से 604 अंक हासिल करके फर्स्ट रैंक में पाई है। आप ही कृपया पहुंचे। इन तीनों को इस जो भी समाज के आगंतुक और अगले कार्यक्रम में फिर सम्मानित किया जाएगा। जो भी समाज के लोग अच्छे तरह से इसी संगठन में मैंने जिनको आमंत्रित किया है, जयराम जी हर वर्ष इस श्रद्धा
देकर हम सब धर्मार्थियों की अधर्मी ताकतों को समाप्त करते हुए धर्मार्थियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए और धर्म पर ध्यान देने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को हमारे देव शक्ति आशीर्वाद देती है। पूरे एक बार ज्यादा न बोलते हुए हम अपने डिप्टी सीएम साहब को सुनने आए। मैंने तो कहा भी था मेरा भाषण तो औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आयोजक ने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों के जीवन में सुख समृद्धि वैभव बाबा रामदेव भरे, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदेव महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ आकर के जो काम किया उनका अभिनंदन है। इंद्र से आपकी तरफ से भी, सोम मेरी तरफ से भी उन्होंने स्वयं उनका व्यस्त समय के अंदर उन्होंने समय दिया और आपने किसी भावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया, भामाशाहों का सम्मान किया। उन भावान छात्रों को भी अभिनंदन, उनको बधाई और शुभकामनाएं। तो यही कहूँगा, ऐसे महापुरुष जो आज हमारे लिए पूज्य और श्रद्धेय हैं, जिनको हम देव तुल्य मानते हैं, देवता के रूप में पूजते हैं, कि हम और जैसे एक सामान्य जो जन्म लेते हैं उसी घर में पैदा हुए, लेकिन उनके कारण मानव जीवन के अंदर इतने अच्छे थे कि आज वो साधारण पुरुष से साधारण व्यक्तित्व के धनी बने। प्रकाश में उनको हम एक देव और भगवान के रूप में बाबा रामदेव के नाम से करते हैं। इस संस्था का ये प्रांगण में अंदर बहुत ही भामाशाहों का भी, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं बहुत आपके बीच में समय नहीं लूँगा, माननीय उप मुख्यमंत्री को भी सुनना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का ये दिन हमारे युवा और उनका हमारे मुख्यमंत्री जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है उनको अनुकरण करे और बाबा रामदेव के मानव मूल्यों को धारण करते हुए इस पंडाल में मानव सेवा में अपने जीवन को लगाए, इससे कि हम भी कहीं उतना तो नहीं लेकिन कुछ कर पाए। हमारे संचालक महोदय का भी मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को राम देता हूँ। 2015 से इस ट्रस्ट से जुड़ा और जब से मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन ये मेला बढ़ता जा रहा है और जब भी इस ट्रस्ट ने यहाँ पे मेला बढ़ाया तो नामदाताओं ने भी खूब मेहनत करके यहाँ पे काम किया। उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज के छोटे छोटे कामों से इतना बड़ा समुद्र बना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी भीड़ से कोई मांग की गई, जब भी मुझसे कहा गया कि मेले के लिए आपको ये करना है, तो मैंने कभी भी अध्यक्ष जी में जब भी मुझे आदेश दिया, कई बार मैंने उससे पूछा भी नहीं ये करना है, लेकिन मैंने कहा साहब जब आपने डिसाइड कर देगा तो मेरी तरफ से हाँ है। और वैसे ही अभी पिछली बार उन्होंने मुझसे 21 लाख रुपये की मांग की थी, एक महोदय भवन और शौचालय के लिए यहाँ पे चुनके इसके जगह ट्रस्ट थे और पूरे श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे बीच में राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री है और मैं विधायक हूँ, वैसे तो इस कार्यक्रम का अध्यक्ष भी हूँ और अध्यक्ष के नाते सबसे आखिरी में मुझे बोलना था धन्यवाद देने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे विधायक बना दिया। तो साथ में किराए के लिए भी कुछ मांगने के लिए मैं हमारे उप मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि किराए के अंदर कुछ छोटी छोटी मांगे हैं जिनको आप पूरा करें। पहले तो भाई साहब लोग यहाँ से बहुत दूर है, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, इनको लाइसेंस बनाने के लिए, ड्राइविंग का लाइसेंस बनाने के लिए दूर जाना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिकराय के अंदर एक छोटा तो क्या बड़े तो मुझे विभाग है, आप एक छोटा उप कार्यालय आरटीओ का यहाँ पे बनवाने का आप वादा करके जाए और वादा क्या आप घोषणा करके जाए कि होगा। ऐसे ही आपको बताऊं कि सिकराय सबसे बड़ा क्षेत्र है, इस जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र है 80 किलोमीटर का। अभी आपने आपसे कन्या विद्यालय के मांगा, आपने कन्या महाविद्यालय दे दिया, कहने के साथ इसको पीजी कर दो, आपने पीजी कर दिया।
सब्जेक्ट और बढ़ाओ, तो आपने उसके लिए भी वादा करा था कि आपके सब्जेक्ट में बढ़ा दूंगा। तो हमारे सिकंदरा सिकराय ने आपको विज्ञान के सब्जेक्ट को बढ़ाने हैं और साथ में एक नए कॉलेज की मैं वो मांग करता हूँ। तो आपकी आने वाले बजट में मुझे आपके विश्वास है कि आप जरूर दें। ये हमारे बताओ सबसे बड़ा ये करना है और अपने को सबसे ज़्यादा दिक्कत बसों की रहता है। यहाँ पे भंडारे रोड है, वहाँ पे बस नहीं रुकती, जबकि वहाँ पर बस रुकना इतना आवश्यक है क्योंकि हमारे जो भंडारे के लोग हैं वो यहाँ से बहुत परेशान होकर होता है। तो ये तो बोलना आज आप भी परिणाम वाले को बोल देना कि भैया आज से तेरी घटना शुरू होगी भंडारे की, उसका टिकट आज से करना शुरू हो। ये अपने लिए वैसे तो भूल लेंगे, लेकिन मेरी विधानसभा के लिए स्पेशली 3 बसों की घोषणा की आज आप करें, ये मैं निवेदन करता हूँ। और साथ में मैं आपको अभी अध्यक्ष ने मुझसे कहा और मैंने भी पूछा कि अगली बार मुझे क्या करना है। इन्होंने जो भी मुझे आदेश दिया है उन्होंने तो फवारा बनाना है आपको और आपको आगे काम बताते हैं कि कौन सा काम आपको करना है। तो इन सबके सामने मैं अध्यक्ष को बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ कि आपने जो फवारे की घोषणा की है वो मैं दे दूँगा और साथ में आप जो और घोषणा के लिए कह रहे हो वो भी 100%। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये ना दोबारा केजरीवाल परिवार बनाएगा, तब आपके एमएलए कोटे चली जाएगी। तो बिल्कुल वैसा एमएलए कोटे अलग कर दिया और ये परिवार की तरफ से मैं आपको दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। आपने तो कहा और जो भी आपका आदेश रहेगा, समाज का जो आदेश रहेगा वो निश्चय माने रहेगा और इस समाज की सेवा में आपकी भी आपके सामने पड़ी है, हमेशा ऐसे पीछे आपकी सेवा करते रहूँगा, ये आपसे वादा करता हूँ और आगे भी ऐसे ही आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे बना रहे, यही आशा करता हूँ। और ऐसा मंदिर के लिए और कह रहे हैं तो मंदिर के अंदर हमारे यहाँ की लाइब्रेरी चल रही है, आपके यहाँ से आपका विभाग इससे हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ कॉलेज या कुछ भी अच्छी पढ़ाई की सुविधा हो तो आप हमारे यहाँ पे होता है, जिससे हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए आगे बढ़े। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कल भी हमने बच्चों का स्वागत किया था, कल भी कई बच्चों का किया था, आज हम बच्चों का किया था, लेकिन हमारे भी अब बच्चे पढ़ने लगे हैं और आगे बढ़ने लगे। तो आप सबसे आपसे निवेदन करता हूँ कि इससे ध्यान रखें और इसके लिए भी कुछ करें। आपने जो प्यार किया उसके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये रो रही है छोटी बच्ची, अपने बच्चों का ध्यान रखें। आपने अभी हॉल निर्माण करवा के समिति को सौंप दिया, आकर पे आप भी आ जाएं। सम्मानीय राम खिलाड़ी जी, ठेकेदार अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष सिखराय अखिल भारतीय बैरवा महासभा, आपने भी हॉल निर्माण तैयार करवा के दे जिन्होंने समाज को एकजुट
समरसता का परिचय दिया और एक उद्देश्य लेकर चले हैं, और वो उद्देश्य हमारे समाज में जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, जो भी हमारे समाज के भामाशाह हैं, उन भामाशाहों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपका सहयोग इस समाज की एकता को और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमेशा इस क्षेत्र के लिए और इस समाज के लिए आपका योगदान हमेशा रहता रहा है और ऐसा ही आगे बनाए रखें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जिस तरह से हमारी इस मेला समिति के द्वारा, जिनका उद्देश्य समाज के हमारे जो लोग हैं, जिनकी प्रतिभा अभी हम देख रहे थे, एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची कितना अच्छा गा रही थी। ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राएं हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन उन छात्रों को, उन प्रतिभाशाली लोगों को कभी मंच पे मौका नहीं मिलता। लेकिन आपने जो ये मंच देकर उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने का काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी प्रतिभा हमारे समाज के लिए गौरवान्वित करने वाली रहेगी। इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। काम हम सब करते हैं। अभी मैं बैठा था, इधर हमारे विक्रम बंसीवाल जी थे, इधर ममता भूपेश जी थे, लेकिन दोनों का मकसद क्या था? दोनों का मकसद यही था कि मैं समाज के लिए हम एक हैं और समाज के काम करने के लिए हम एक दूसरे पे कोई राजनीति नहीं करते। इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी तरह से आप इस समाज के लिए, इस समाज के बच्चों के लिए, समाज के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहकर काम करते रहे। अभी विक्रम बंसीवाल जिस तरह से जो मांग रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जब से मैं बना हूं और जब से ये विधायक बने, जब से रात दिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो जरूर आ जाते हैं। आज मेरे क्षेत्र में ये करवाना है, आज मेरे क्षेत्र में ये करवाना है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप जो भी मांगे, मैं हमारे राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं प्रदेश नेतृत्व का आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने इस समाज का मान और सम्मान बढ़ाया और मुझे आप लोगों के बीच में इस समाज के नाते उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मैं इस समाज का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हर जगह आप लोगों का सहयोग देकर आज आपका मान और सम्मान देने का काम, दिलवाने का काम किया है। मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जब मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मन में यही थी कि मैं समाज के लोगों की अपेक्षाओं पे कैसा खरा उतरूंगा। समाज के लोगों की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी मुझे डिपार्टमेंट दिए गए, तो 4 डिपार्टमेंट दिए गए कि जिससे कि मेरे समाज के लोगों का भला कर सकूं, और इतने डिपार्टमेंट आज दिन तक किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को शायद नहीं दिया आज दिन तक। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी सोच और उनका विजन है कि मेरे समाज के जो अंतिम व्यक्ति अंतिम छोर पे बैठा है, उसको हम समाज की जितनी भी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राजस्थान सरकार की हो, लेकिन मेरे उन भाइयों तक पहुंचाने का काम करे जो हमारी समाज से पीछे रह गए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी समाज जो भी लोग
नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम तन मन और धन से काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपको ये कहना भी चाहता हूँ कि आप कभी भी अगर ऐसे बच्चे हो जो आर्थिक दृष्टि से उनके पास आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूँ, ऐसे बच्चों को आप मेरे पास लेके आओ, मैं उनकी सहायता करके और उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ। इतना ही मेरे को जितने डिपार्टमेंट मिले हैं, मैंने समाज के लोगों का जो भी काम करवाना, मुझे डिपार्टमेंट इसीलिए दिया गया है कि मैं मेरी समाज के लोगों का काम कर सकूं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जो भी मेरे द्वारा कोई भी काम करवाए तो आप मेरे घर पे आओ, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, मेरा घर आप लोगों के लिए खुला है। आप कभी भी आए और गर्व से आए, मैं आपका बेटा और भाई हूँ। आप जो भी काम बताएंगे निश्चित रूप से मैं आपका पूरी कोशिश करके वो काम कराने की कोशिश करूंगा। मैं सभी को आज इस मेले में मुझे आमंत्रित किया, मैं समिति का और समाज के लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं गौरवान्वित हूँ अपने आप को कि मैं समाज के बीच में, अपनों के बीच में अपना खड़ा हूँ और आपको देख रहा हूँ। इसलिए इस समाज के तमाम लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम सामाजिक समरसता बनाए रखें, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में एक सहयोगात्मक भावना हम लोगों की रहनी चाहिए। हमारे व्यक्ति मेहनत और मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, हमारी समाज मेहनत और मजदूरी से आगे बढ़ने वाली समाज है, जो किसी का कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, कोई पैसे वाले नहीं है, लेकिन मेहनत के बल पे ये समाज आगे बढ़ती है। इसलिए आज गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारी समाज में कोई प्रकार की कमी नहीं है और आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को हम आगे संस्कार देकर और उनको अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का हम काम करें, क्योंकि ये समाज हमारी वो समाज है जो चोरी नहीं करती, डकैती नहीं करती और मेहनत से आगे बढ़ती है। इसलिए मैं आपसे सभी से विनती करता हूँ कि चाहे जो व्यापार करता हो व्यक्ति, चाहे वो राजनीति करता हो, चाहे वो पढ़ता हो, लेकिन उसके बीच में हम लोग केवल और केवल सहयोग की भावना से देखें, एक दूसरे की काट पर कई समितियां बनती है, हमारी समाज में काम करती है, कोई संगठन बनता है, लेकिन इन सबका उद्देश्य एक होता है। वो उद्देश्य होता है कि मैं समाज में कोई अच्छा काम करूं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी समाज में 2-2, 3-3 गुट बन जाते हैं, उस समिति के लिए बुराइयां करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी भावना जो समिति बनती है, जो व्यक्ति काम करता है, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य एक होता है कि मैं समाज में कुछ न कुछ करूं, लेकिन हम सबको मिलकर उनका साथ देकर उन्हें आगे बढ़ाने का हम काम करें। अभी मैं सामान्य विधायक महोदय, आपने जो मुझे फाइल पे दिखा रहे थे तो मैं देख लिया, पढ़ लिया एक दो चीज, तो इन्होंने बसों की मांग की, मैंने यहीं से फोन करवा कर और अभी मैंने कह दिया मुझे करीब कल से आपकी मसला है। आपने पहले कई बार बजट में मेरे से कॉलेज मांगा, मैंने इनको कॉलेज दे दिया, अब ये कहते हैं कि वो तो कन्या कॉलेज है, मेरे को बहुत कॉलेज और चाहिए। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से आपने मांग रखी है, आपने परिवहन कार्यालय के लिए भी कहा है, निश्चित रूप से पूरे अधिकारियों से मैं बात करके यहाँ पे जो भी फिजिबिलिटी है, निश्चित रूप से आपका काम करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। और आप लोग जो भी, मैं आपके समाज का बेटा हूँ, समाज का भाई हूँ, आपको जो भी मेरे से अपेक्षा है और जो भी आप चाहते हो, निश्चित रूप से ये आपका बेटा आपको कभी मना नहीं करेगा, आपका भाई आपको मना नहीं करेगा। इसलिए आप जो भी मांगोगे, मेरी जितनी कोशिश है, जितनी मेरी औकात है, उस औकात से भी ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।
फिलहाल हमने इस बड़ी खबर से आपको रूबरू कराया। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DJT News 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।